अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं अनदेखे फैक्ट्स। हमने हमेशा काले जादू के बारे में जरूर ही सुना होगा और दिमाग में एक सोच भी आती ही होगी कि ये कैसे वजूद में आया। क्या ये मॉडर्न दौर में भी एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक अफसाना है जो सिर्फ कहानियों में ही दिखाया जाता है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि काले जादू की हकीकत क्या है ऐसा जो हम नहीं जानते, क्या छुपाया जाता आ रहा है, इसका असल नाम क्या है, आखिर किस मुल्क से इसका ताल्लुक है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका असल नाम कबाला जादू है। जब ये लोगों में मकबूलियत हासिल करने लगा तो इसे लोग आसान लफ्जों में काला जादू कहने लग गए। काले जादू का मतलब ये नहीं कि इसका रंग काला होता है, मगर इस काले से मुतालिक अंधेरा और शैतान की पूजा करने को कहा जाता है। इस अमल में सिर्फ शैतान और उसका साथ देने वाली मखलूक से काम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस जादू को करने वाले लोग कभी आपको नजर नहीं आते, ये आपके आमने सामने ही होते हैं, मगर ये आपको कभी महसूस नहीं होने देते। हजरत सुलेमान की वफात के बाद कुछ शैतान दिमाग रखने वाले लोगों ने कुछ जादू की किताबें निकाल कर लोगों को दिखाते थे और कहते थे कि देखो, हजरत सुलेमान को जो इतनी इज्जत मिली वो इसी की बदौलत है। पहले तो लोग ना माने, मगर जाहिल और लालची होने की वजह से मानने पे मजबूर हो गए। मगर फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये सिलसिला खत्म हो गया। जादू की तारीख बहुत ही कदीम है, मगर इसके असल असरात इंडिया से बहुत मिलते हैं। कहा जाता है कि इंडिया में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां सदियों से काला जादू किया जाता है। उस गांव का नाम मयंग है या 9K भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा कस्बा है, मगर यहाँ के रहने वाले लोग काला जादू करने में काफी मकबूलियत रखते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग इस जादू को अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि ये बच्चे इस रिवायत से दूर न जा सकें। मगर फिर भी इसका वजूद कहाँ से है और इतना पुरस्कार जादू कहाँ से आया, ये कोई नहीं समझ सका। शैतान की पूजा करना, कुरान को उल्टा रख के पढ़ना, गंदगी को खाना, ये बहुत अहम पहलू माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर ये सच में किसी पे हो जाए तो उसका नुकसान ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये 1400 साल पुराना है, तब चुड़ैलों से मदद ली जाती थी इस गंदे अमल को पूरा करने के लिए। कहा जाता है कि जब ये दुनिया में आया तब ये सिर्फ फायदे के गर्ज से किया जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें भी बदलाव आने लगे। लोग इसे छुप कर करने लगे, शैतानी चीजों से अपने मसाइल का हल मांगने लगे, जिसकी वजह से लोगों में इस अमल का डर और बुराई फैलने लगी। दी सेंटिक बाइबल, जो कि एंटोन लेवी, जो कि 1969 में लिखी गई, उसमें ब्लैक मैजिक के बहुत से तरीके बताए गए और ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिसमें इस जादू को करने के तरीके बताए गए। मगर आप हैरान हो जाएंगे कि पुरानी लिखी गई तमाम किताबें सच्ची हैं। इसमें लिखे गए हर अल्फाज सच्चे हैं, बताए हुए हर तरीके सच्चे हैं, मौजूद हर तावीज का लिखाव सच्चा है। इसमें बताया गया है कि कैसे शैतानों से मदद लेनी है, कैसे शैतानी मखलूक को अपने मसाइल से आगाह करना है, उन्हें कैसे अपने कब्जे में करना है। मगर करने वालों को शायद ये मालूम नहीं होता कि शैतान से जो चाहो वो मिलता है, मगर इसके बदले उसे भी कुछ देना होता है और वो ऐसी ही चीज मांगता है जो आप नहीं दे सकते। बहुत से लोग वक्ती खुशी हासिल करने के लिए कर बैठते हैं, मगर वक्त गुजर जाने के बाद जब उनकी बारी आती है तो इन आमलों के पास कुछ नहीं बचता। हजारों सालों गुजर जाने के बाद भी इस जादू को हर कोई जानता है। लोग ये समझते हैं कि हम एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, इन सब चीजों पे यकीन क्यों करें। मगर ये जादू एक हकीकत है, जिस पे होता है सिर्फ उसी को ही मालूम होता है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।